मैं हूँ नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग हम आज अभी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे कुछ काम था तो बाहर जाना पड़ गया था। तो आज मेरी बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट आई हैं, आप देख रहे होंगे पीछे। तो इनके लिए हमें जो है ड्रेस बनाना है। हाय बोलो। हाय। ये लो आप पकड़ो। हाँ बताओ। मेरी मम्मी के लिए मुझे ड्रेस बनवानी है क्योंकि मम्मी को जाना है, पार्लर जाती है मम्मी, अच्छा इसलिए। अच्छा, और आपको अपना नाप भी देना है ना? हाँ जी। आपको अपना साइज़ भी देना है ना? तो किस में से, इस साड़ी में से बनवाओगे? ये देखिए ये साड़ी है और इसमें से हम जो है इनकी मदर के लिए बनाएंगे कुर्ता और इनके लिए पूरी ड्रेस बनेगी। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये पकड़ो। ये देखो, ये जो ये लेके बैठे हैं, ये ड्रेस ये इस साड़ी में से बनाएंगे हम इनके लिए। तो कैसी ड्रेस चाहिए बेटा आपको? आपको अपनी आपको कैसी ड्रेस चाहिए? अच्छा, और मम्मी किस तरह से चाहिए आपको? कब बनती है ड्रेस? आपकी माँ बोल दिया कि बढ़िया है, कब है? तो इस तरीके से हम जो है इनका मेज़रमेंट लेंगे और छोटे बच्चे का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं और उसमें क्या अंतर आता है वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देखिए, चाहे बड़ों का भी मेज़रमेंट लें तो आपको कैसे लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी सी क्लाइंट है, इनका मेज़रमेंट हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ड्रेस बनानी है वो नीचे प्लाज़ो रहेगा और ऊपर जो है क्रॉप टॉप या जो है टॉप लॉन्ग टॉप रहेगा। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, उसका जो इलस्ट्रेशन वर्क है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार जो है डिसाइड हो जाए कि इनको जो है बनवाना क्या है तो मेज़रमेंट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप बस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। बच्चे के जो है कपड़े थोड़े से लूज़ ही रहते हैं और हमेशा ये ध्यान रखेंगे, अगर आप थोड़ा फिटिंग में बना रहे हैं तो इसकी जो है ओपनिंग आप ज़रूर से रखें, बैक में रखें या फ्रंट में। और इसी तरीके से वेस्ट जो है वो जो बस्ट के बराबर ही होती है और हिप भी। तो ये तीनों चीज़ें मोस्टली हम बराबर ही लेते हैं बच्चों के मेज़रमेंट में। थोड़ा बहुत अगर आपको हिप में कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये तीनों ही हिप थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और आप जो है स्लीव्स का मेज़रमेंट ले लेंगे कि कितनी लंबाई आपको लेनी है, कितनी जो है जो स्लीव की मोहरी जो है कितनी रहेगी। तो मैं अभी डिसाइड नहीं किया है हम लॉन्ग बनाएंगे या कितनी बनाएंगे, तो मैं जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों स्लीव का जो है मेज़रमेंट ले लूँगी। और पहले जो है जो टॉप का मेज़रमेंट लिया हमने और फिर जो है नीचे प्लाज़ो बनेगा उसका मेज़रमेंट लेंगे और यहाँ पे नेक लाइन कितनी रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। कैसी रहेगी ये बाद में बनाएंगे, पहले हम जो है देख लेते हैं एक बार बच्चे का जो नेक है वो कितना लें। तो जो हम बनाते हैं बच्चों का नेक 2.5, 3 और 4 तक बनाते हैं फ्रंट नेक, क्योंकि छोटे रहते हैं बच्चों के नेक और पीछे से ओपनिंग रहती तो दिक्कत नहीं होती उसको वियर करने में। तो यहाँ पे इसकी लेंथ में जो इन्होंने पहन रखा है उसके हिसाब से ही ले रही हूँ। और अगर क्रॉप टॉप बनाना होता तो हम इसमें शॉर्ट कर देते, तो इतनी लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से या तो बच्चों के पहले आप उनकी गारमेंट जो बने हुए हैं वो मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनका मेज़रमेंट भी रख सकते हैं। ऑप्शन आपको रखना चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग का, क्योंकि जब बनाओ तो आपको माइंड में रहे। और इसी तरीके से आप जो है नीचे का जो भी गारमेंट आप बनाएंगे उसका मेज़रमेंट लेंथ ले लेंगे, जैसे हम बड़ों का मेज़रमेंट लेते हैं इसी तरीके से। बस बच्चों में थोड़ा सा आपको लूजिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो टाइट फिटेड नहीं रहते हैं और होते भी हैं तो या तो उनमें ओपनिंग रहेगी या फिर वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक रहेगा। तो इस तरीके से इनका मेज़रमेंट हो गया और अभी ये इनको हम भेज देते हैं। तो आपने देखा हमने कैसे जो है मेज़रमेंट लिया। तो ये जो आप साड़ी देख रहे हैं डमी के ऊपर, इसी ड्रेस से मतलब सॉरी इसी साड़ी से हम जो है इनकी मदर के लिए ऊपर का जो शर्ट बनाएंगे वो भी डिज़ाइनर शर्ट रहेगी, एक ड्रेस टाइप ही रहेगी। और जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम जो ये गुड़िया भी गई है, आपने देखा इसका मेज़रमेंट हमने लिया, तो उनके लिए ड्रेस बनेगी। तो वो ड्रेस कैसी रहेंगी, पहले हम उसका इलस्ट्रेशन वर्क करेंगे और फिर जो
जो है आपके साथ मैं सारे स्टेप फॉलो बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे हम जो है ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो अब हो गया है चाय का टाइम, तो मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि आज व्लॉग भी थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो सुबह का जो है मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और फिर मिलते हैं आपसे। और चाय के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर जो है खाने का टाइम हो गया था, तो यूँ समझ लीजिए 3-4 बजे हम दोबारा फिर से चाय और जो खाना बनाते हैं। तो खाने में मैंने पराठे और जो सुबह की सब्ज़ी जो थी आलू पालक, वही जो, हाँ सब्ज़ी तो हम वही खा लेते हैं, साथ में या तो रोटी होती है या फिर पराठे बनाते हैं। कभी कभी होता है कि हम कुछ अलग बनाते हैं। अब ये देखिए सुबह से ये कितना तरबूज खा चुका है, बस ये बचा हुआ है, इसको भी ये छोड़ेगा नहीं। इसको बहुत अच्छा लगता है वाटरमेलन, इसको बहुत पसंद है और इसका मन करे तो ये फ्रिज में ही बैठा रहे। जब भी सब लोग अपने काम में लगेंगे और ये जो है फ्रिज में कभी कुछ और कभी कुछ, कभी माखन, कभी जो है इसको ठंडा पानी चाहिए होता है। यहाँ पे मैं अपना जो है ले आई हूँ खाना, और जो बेटी है उसको आ रही है नींद, इसको उठा के मैंने खाना खिलाया। और अब बारी आती है यहाँ पे मैं मेरे कॉलेज की ही जो शर्ट है यानी कि कुर्ती है उसको कटिंग करूँगी। और यहाँ पे आपको एक एक मेज़रमेंट आपको बताऊँगी कुर्ती के, कि कैसे हमें जो है कुर्ती को के मेज़रमेंट लेने चाहिए। हो सकता है आपको आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको आता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है, या फिर वो पज़ल रहते हैं कि कितना कैसे आपको मेज़रमेंट लेना होता है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो शाम को मैंने डाली थी, तो आज जो है मैं इसको प्रॉपर आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है फ्रंट के लिए बिछाएंगे, और फ्रंट में जो नॉर्मली 13 या 14 पे फोल्डिंग करते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे फोल्ड कर लिया, यानी कि ये डबल फोल्ड है। पहले फ्रंट हिस्सा निकालेंगे। 2 मीटर फैब्रिक है ये। पहले मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो 1.5 मीटर में बनाई थी, तो उसमें क्या था थोड़ा लूजिंग का इशू आ गया था। तो अब मैं प्रॉपर 2 मीटर में लेके आई हूँ, और जो अच्छा है इस फैब्रिक का, इसलिए मैं 1.5 मीटर लेके आई थी। बन भी गई थी कुर्ती, बट कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा मोटा पतला होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 7 बाय 7 का तो तीरा और आर्मोल लिया, और बस्ट मैंने यहाँ पे 38 है, तो मैंने 38 डिवाइड बाय 4 किया। और इसी तरीके से वेस्ट में भी जो है डिवाइड बाय 4 करेंगे, और हिप भी जितना आपका मेज़रमेंट है डिवाइड बाय 4 करेंगे। और हिप में हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, बाकी में 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1-1 इंच की लूजिंग रखेंगे तीनों ही चीज़ों में, बस्ट में, वेस्ट में और हिप में 1-1 इंच का आपको मार्जिन रख के चलना है। और लूजिंग 2-2 इंच की चलेगी बस्ट में और वेस्ट में, और हिप में 1.5 इंच की लूजिंग हम जो मार्जिन है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हिप मैंने 11 इंच लिया है, और क्योंकि 10 इंच आ रहा था प्लस 1 इंच 11 इंच हो गया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। और इस तरीके से जो है फिटिंग का निशान 2 इंच तक सीधा रखेंगे बस्ट में। और आपके पास कर्व शेप में अगर कर्व स्केल है तो इस तरीके से जो है शेप दे देंगे, और फिर उल्टा करके जो है इस तरीके से हिप एरिया पे आप जो है शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी मैंने मार्किंग सीधी कर ली है, और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के आर्म होल को कर्व दे देंगे। तो ये सिंपल जो है कुर्ती की कटिंग के लिए जो मार्किंग होती है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप कोई भी नॉर्मल कुर्ती अपने आप से जो है कटिंग कर सकते हैं, और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। यहाँ पे जब नेक बनाएंगे तो उसके लिए मैंने कट लगा दिया है, और ये किनारी जो है निकाल दी है पहले ही। अब देखिए इसकी जो लेंथ है मैं पूरी रखूँगी, और जितना भी हमारा हिप हमने लिया था उसके मार्किंग को स्ट्रेट कर दूँगी, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रहेगा उसको हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, हम इसको निकाल देंगे काट के। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट जो है वो कट के रेडी हो गया है, और इसी तरीके से जो है बैक हम कट कर लेंगे इसको रख के। तो यहाँ पे फ्रंट कट हो गया है, और बस हमारा आर्म होल जो है उसमें हमें गहराई करनी होती है, वो रह गई है हमारी। वो कैसे करनी है वो भी आप देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से कटिंग हो गई हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसकी। और नोचेस लगा लेंगे, यानी कि छोटे छोटे कट लगा लेंगे जहाँ पे हमारी वेस्ट है, बस्ट की फिटिंग है, जिससे आसानी रहेगी आपको जो है फिटिंग करते टाइम। यहाँ पे आप अगर जो है देखना चाहें आर्म होल पे कर्व लगाने का तरीका, तो आप एक बार मेज़र भी कर सकते हैं। जो हमारा बस्ट लेवल है उससे थोड़ा ऊपर आता है, वहाँ से आप मार्किंग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये छटाई क्यों की जाती है। तो इस तरीके से 1 या 1.5 इंच पे हमें छटाई करनी है। और ध्यान रहे हमें है ना ऊपर से छटाई नहीं करनी है, सिर्फ जहाँ पे कर्व होता है वहीं से आपको छटाई करनी है। अब बारी आती है बैक पोर्शन की, तो इसको इसी तरीके से बिछा लेंगे और बिल्कुल प्रॉपर इसको फिक्स करके कटिंग कर देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है जो गहराई हमने फ्रंट पार्ट में की थी वो बैक पार्ट में नहीं करेंगे, बस आपको सीधा सीधा कट कर लेना है इसको। तो फ्रंट और बैक की कटिंग आपकी हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाकी प्रॉपर जो अपना फ्रंट हमने काटा था उसी तरीके से बैक भी कटेगा, क्योंकि बैक में हम गहराई नहीं करते हैं। जब आप शोल्डर आगे पीछे करते हैं तो थोड़ा सा लूजिंग चाहिए होती है, तो बैक में हम कभी भी जो है एक्स्ट्रा नहीं कट करते हैं आर्म होल कर्व के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों हो गए हैं कट। अब बारी आती है स्लीव्स की, तो यहाँ से इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही है और थोड़ा सा डैमेज भी हो रखा है यहाँ से फैब्रिक, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे 1 या 1.5 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे ये कुर्ती जो है इसमें तुरपाई वाली कुर्ती नहीं बनाऊँगी, इसको जो है जो हम सिलाई करके मोड़ते हैं वैसे हम इसको मोड़ेंगे, क्योंकि ये कॉलेज की यूनिफॉर्म है। तो कुर्ती लुक देने के लिए वैसे भी ये कॉलर वाला जो है कुर्ती बनेगी तो उसमें सिलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखिए ये पूरा फैब्रिक बच गया स्लीव के लिए, तो एकदम जो इसका अर्ज था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स के लिए, और जितनी इसकी लेंथ है लगभग 23 के आसपास इसकी लेंथ है, तो हम पूरी ले लेंगे। और चौड़ाई 10 इंच मैंने ली है 4 फोल्ड में। और अब जो है आप नीचे इसमें डाउन आते हैं, देखिए चौड़ाई 10 इंच है तो डाउन आएंगे 3.5 इंच आर्म होल की साइड, 3.5 इंच डाउन आए और इस तरीके से मिला देंगे। जो मोहरी है यहाँ पे 8 इंच के आसपास रखी है, तो पूरी लूजिंग लेके चल रही हूँ मैं। अगर फैब्रिक है तो अपने पास, वैसे आप 6.5-7 इंच ले सकते हैं, वो जो कलाई या जितना भी आपकी जो है मेज़रमेंट है उसके हिसाब से, पर आपको एक्स्ट्रा ही लेके चलना है कि आगे के लिए मार्जिन आप छोड़ के चलें। तो इस तरीके से स्लीव्स भी मैंने कट कर ली हैं और इसमें भी सेंटर मार्क करने के लिए नोच लगा दूंगी मैं। तो कुर्ती की कटिंग एकदम रेडी हो चुकी है। तो इसकी लेंथ मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो 23 के आसपास इसकी लेंथ आई है, तो जो बहुत अच्छी है। पहले जो मेरी यूनिफॉर्म थी उसमें जो है स्लीव्स इतनी लॉन्ग नहीं निकल पाई थी, और क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो कवर करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये अल्ट्रेशन के जितने भी कपड़े थे मैंने निपटा लिए थे शाम को ही, और इनको अब देना है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा काम था, बस फिटिंग करनी थी, किसी में पीछे बैक प्लीट्स डालनी थी और किसी में जो है नीचे से काट के छोटा करना था। तो थोड़ा थोड़ा काम था, वो मैंने जल्दी से निपटा लिया था। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट के लिए कुर्ती आई है उसी के नाप से जो है मैं इसको नाप के कट कर दूंगी। और बैक में थोड़ी सी बस प्लीट्स डालनी है जैसे हम डालते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है जो अगर फिटिंग में थोड़ा सा अगर कमर से लूज़ हो तो हमेशा आप साइड से फिटिंग करने की बजाय प्लीट्स डाला करें, जिससे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है फिटिंग में। तो यहाँ पे सारे कपड़े अल्टर हो गए हैं, तो कटिंग का काम हो गया है, स्टिचिंग का जो था मेरा वो सब हो गया है। बस अब जो ये अल्ट्रेशन के कपड़े थे ये देने थे कुछ टाइम से, और अब मैं कॉलेज का बैग रेडी कर लेती हूँ जो कटिंग या के लिए मुझे लेके जाने हैं। और मेज़रमेंट डायरी भी रख लूँगी, सारा जितना भी सामान है मेरा, टेप वगैरह, और जितने फैब्रिक मेरे को कटिंग करके लाने हैं या स्टिच करके लाने हैं। जो मैंने अभी कुर्ता काटा था उसको भी मैंने रख लिया है। तो वहाँ पे हम 9 से 5 रहते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है लेक्चर के बाद भी। तो सारी चीज़ें मैं संभाल के रख लूँगी, क्योंकि फिर सुबह जल्दी जल्दी में टाइम नहीं रहता। तो सारा मैंने
अपना बैग जो है वो रख लिया था, थ्रेड वगैरह, मेज़रमेंट टेप और सारी चीज़ें ध्यान से रख लूँगी, क्योंकि अब मुझे इसके बाद जो है प्रेस भी करनी है कपड़ों के, मेरी यूनिफॉर्म के और जो है हस्बैंड के कपड़े हैं उन पे, सब पे ये जो है प्रेस करके फिर जो है अपना सारा काम निपटा के सुबह, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी तैयार होना है। तो मैंने सारा काम निपटा लिया था। तो इस तरीके से आज का दिन रहा और कुछ ज़्यादा तो काम नहीं कर पाती हूँ, मैंने आपको बताया। जैसे ही ठीक हो जाएंगी उसके बाद हम फिर से अच्छे से जो है कटिंग और स्टिचिंग की प्रॉपर आपको नॉलेज मिला करेगी। बस जितना हो पाता है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है आयरन हो गई थी और दोनों के कपड़ों पे हमने कर ली थी आयरन, और अब जो है सारा काम हो गया है, बस अब सोना बाकी है। मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों के कपड़े तो अभी रहते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ दोनों के कपड़ों पे ही आयरन की और बाकी सुबह देखूँगी, क्योंकि अब हालत हो गई है बिल्कुल डाउन, क्योंकि खाना पीना सब हो गया है। अब मैं जाऊँगी सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।